वैल्यूज हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। वैसे दो इक्वेशंस लोगे वैल्यूज सेम नहीं होने। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के लिए दोस्तों हम क्या लेते हैं, डिटरमिनेंट के। और अगर मैं इसे और अच्छे से लिखने की कोशिश करूं दोस्तों प्रदीपगिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हमने आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया। आज इसका दोस्तों मैं लेक्चर नंबर 2 लेने वाला हूं और इसके अंदर मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, व्हेन आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड। यहाँ पे कुछ हो सकता है कि आइगन वैल्यूज इसके पहले कैसे थे, डिस्टिंक्ट थे। यहाँ पे क्या होगा, आइगन वैल्यूज जो है वो रिपीट होंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो दोस्तों प्रोसीजर वही है, बस यहाँ पे टाइप सेकेंड है ये। तो टाइप सेकेंड के इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने आएगा। तो सबसे पहले मैंने हमेशा से बोला है कि आपको जो फाइंड दी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग, इस मैट्रिक्स का आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। और उसके पहले आपको पता है कि आपको पहले क्या करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उससे आपको वहां पे तुरंत आपको आइगन वैल्यूज के जो भी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के लिए दोस्तों हम क्या लेते हैं, डिटरमिनेंट के अंदर हम क्या लेंगे, a माइनस लैम्बडा आई विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट आप किस तरह से लिखोगे ये भी मैंने आपको सिखाया था। आपके पास जो भी a का वैल्यू है, समझो ये हमारा a का वैल्यू है, और हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 माइनस ये जो डायगोनल्स वाले हैं वहां पे हम लैम्बडा से माइनस करेंगे लैम्बडा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 3 माइनस लैम्बडा, यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस लैम्बडा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 2, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो फाइनली हमने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब ये पूरे का पूरा पार्ट का हमें क्या करना है दोस्तों, डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था मेरा, यहाँ पे मैं लैम्बडा क्यूब ले रहा था, यहाँ पे मैं क्या ले रहा था, लैम्बडा स्क्वायर, यहाँ पे मैं क्या ले रहा था दोस्तों, लैम्बडा, और लास्ट में मैं क्या ले रहा था, डिटरमिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0। हाँ यहाँ पे आप ए कंसिडर कर लो, इसको ये मैट्रिक्स को ए फॉर्म में आप कंसिडर कर लो, 2 2 1 1 3 1 1 2 2। एक बार चेक कर लो, 2 2 1 1 3 1 1 2 2। यस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था, आपको S1 लेना है और यहाँ पे क्या लेना है दोस्तों, S2। यहाँ पे पहला साइन माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इक्वल टू 0। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो किस तरह से आप इसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे S1 का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो S1 मतलब मैंने क्या बोला था कि जो भी आपके डायगोनल्स एलिमेंट्स है आप उन सभी का प्लस कर दो। तो डायगोनल्स एलिमेंट्स दोस्तों हमारे क्या है, 2 है, फिर दूसरा डायगोनल एलिमेंट दोस्तों क्या है, 3 है, फिर क्या है दोस्तों 2 है, तो इनका प्लस कितना है, 7। S1 मिल गया। S2 मैंने आपको क्या बोला था, आपको माइनर्स फाइंड आउट करना है आपके डायगोनल्स एलिमेंट्स का। अगर इनकेस अगर मुझे इसका माइनर फाइंड आउट करना है, ये और ये कैंसिल हो गए, तो बचे वाले का हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 2 जा 6 होगा, 6 माइनस 2 कितना होगा, 3 2 जा 6 और 6 माइनस 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 4। अब इसके बाद अगर मैं दूसरा ये देखो ये नंबर लेता हूं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। देखो सेकेंड रो कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये और ये बचा। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 1 जा 1, तो 4 माइनस 1 कितना आएगा दोस्तों 3, तो ये भी हो गया। और लास्ट वाले का अगर आप निकालने जा रहे हो सपोज इसका, तो देखो ये और ये कैंसिल हुआ, बचे हुए नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4। तो फाइनली यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर हमारा 11 आ रहा है। और वैसे ही आपको क्या करना है, कैल्सी के हेल्प से आप कैल्सी के हेल्प से भी आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हो या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। बट प्लीज इसका वीडियो देख लेना, बार बार बोल रहा हूँ कि हमने एक कॉमन कैल्सी का वीडियो बनाया है, उसमें हमने बताया है, या तो आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे इसका जो डिटरमिनेंट का आंसर है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5, पर ये आपको क्या करना है, ये सब फाइंड आउट करना। उसके बाद अगर आप चाहोगे तो डायरेक्ट आप वैल्यूज लिखोगे। देखो यहाँ पे लैम्बडा क्यूब है, S1 कितना है दोस्तों, S1 का आंसर है हमारा 7 लैम्बडा स्क्वायर, प्लस अगर मैं S2 के आंसर की बात करूं तो दोस्तों कितना है 11 यहाँ पे लैम्बडा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0। अब अगर फिर से आपको अपना कैल्सी लेना है, मॉड क्लिक करना है, मॉड क्लिक करके आपको 5 पे जाना है और 5 पे से 4 पे जाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -7, यहाँ पे क्या आएगा 11, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -5। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 5, और फिर क्या आएगा दोस्तों 1, और दोस्तों उसके बाद वैल्यू आ ही नहीं रहा है। यहां पे अगर क्यूब वाला इक्वेशन है तो 3 वैल्यूज मिलने चाहिए, मतलब अगर आपको उसके बाद वैल्यू नहीं आ रहा है मतलब लास्ट वाला वैल्यू क्या हो रहा है दोस्तों, रिपीट हो रहा है।
ये हमेशा याद रखना। और ये इसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसी टाइप का क्या है क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं, अब देखो यहाँ पे मैंने लैम्बडा के वैल्यूज निकाल दिए, यही हमारा क्या है दोस्तों आइगन वैल्यूज है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। अब देखो आइगन वेक्टर्स अगर मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फॉर लैम्बडा विच इज इक्वल टू 5। अगर मैं इसके लिए फाइंड आउट करने जाऊंगा तो ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं इसके लिए फाइंड आउट करूं तो यहाँ पे a माइनस लैम्बडा आई, इसको x से मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप इसके वैल्यूज को लिखते हो, देखो ये वाला पार्ट आपको पूरा का पूरा सेम मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो 0 0 0, ये x1 x2 x3। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपके वैल्यूज दिए हैं उसमें से आप क्या करोगे 5 माइनस करो, लैम्बडा की जगह पे 5 रखो। तो यहाँ पे 2 माइनस 5 कितना होगा दोस्तों, -3। यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे देखो 3 माइनस 5 -2, 1 1 2, 2 माइनस 5 -3। अब यहाँ पे आपने लिखा, उसके बाद आपको पता ही कोई भी दो इक्वेशंस आपको लेना है। हाँ, इसमें जो वैल्यूज हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, वैसे दो इक्वेशंस लोगे वैल्यूज सेम नहीं होने चाहिए। अगर आप उसे सॉल्व करोगे तो आपका हर एक आंसर 0 0 आएगा। अगर 0 0 आ रहा होगा तो समझ जाना कि दोनों के दोनों इक्वेशन सेम है, तो फिर वहां पे समझ जाना कि कुछ तो फिर मुझे इक्वेशन अलग लेना होगा। तो यहाँ पे तो मुझे देखो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन अलग अलग ही दिख रहे हैं, तो मैं ले रहा हूँ। देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -3x1 प्लस 2x2, देखो ये वाले से x2 प्लस 1x3 विच इज इक्वल टू 0। ये वाला अगर मैं माइनस करूं तो x1 माइनस 2x2 प्लस x3 विच इज इक्वल टू 0। तो हमने ये दोनों पार्ट्स को हमने क्या कर दिया दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, दो ही इक्वेशन हमें लेने हैं। बाय क्रैमर्स रूल हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 अपॉन डिटर्मिनेंट, x2 अपॉन डिटर्मिनेंट एंड x3 अपॉन दोस्तों डिटर्मिनेंट। यहां पे का डिटर्मिनेंट माइनस फॉर्म में आपको लेना है। अब दोस्तों आप आगे क्या करोगे, प्लीज ध्यान से देखना है। देखो इसके देखो x1 जब आप लोगे तो x1 कंसिडर नहीं करना है, बाकी के सभी वैल्यूज लेना है। तो x2 के आगे क्या है, 2 है, -2 है, 1 है, 1 है। ये जब x2 लोगे तो दोस्तों x2 नहीं कंसिडर करोगे, क्या लोगे, -3 1 1 1। x3 लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -3 1 2 -2। तो हमने सभी वैल्यूज को ले लिया। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो x1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x2 अपॉन, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x3 अपॉन। अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो देखो 2 1 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, देन बीच का माइनस, 2 1 2 और -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2, तो क्या 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप करोगे तो -3 1 -3, -1 1 1 तो -4। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो दोस्तों 6 आएगा, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, एंड 2 1 दोस्तों कितना आएगा, 2 आएगा। तो फाइनली यहाँ पे भी 4 आया। अब ओवरऑल अगर मैं इसे और अच्छे से लिखने की कोशिश करूं तो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, चारों 4 के टेबल में आते हैं तो डिवाइड होंगे तो अपॉन 1, ये देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ये भी 1, और यहाँ पे भी दोस्तों क्या है 1। तो फाइनली मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, यहाँ पे मुझे पहला वैल्यू दोस्तों मिल गया है। पहला वैल्यू क्या मिला, 1 1 1। तो ये हमें पहला आइगन वेक्टर दोस्तों मिल गया। अब बचे हुए जो दो आइगन वेक्टर है वो हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। अब देखो मैं बचे हुए दोनों आइगन वेक्टर मैं बाजू में ही फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। देखो यहाँ पे, अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लैम्बडा विच इज इक्वल टू, आप नीचे नीचे लिखना 1। अब मैंने 5 के लिए सॉल्व कर दिया, अब 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, सेम वही प्रोसीजर। देखो यहाँ पे लैम्बडा आई विच इज x इक्वल टू 0। यहां पे अगर मैं लूंगा, यहां पे अगर मैं वैल्यूज लूंगा और यहां पे अगर मैं वैल्यूज लूंगा, दिख रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x1, यहाँ पे x2 और यहाँ पे क्या x3, यहाँ पे 0 0 0। अगर मैं इस वैल्यूज को कंसिडर करूंगा तो दोस्तों क्या आएगा, ध्यान से अच्छे से देखो। यहाँ पे 1 आपको माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो मैंने लिख तो दिया है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जब रिपीट होगा ना, इसलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है, और ऐसे में हर एक चीजें मैं सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज सेम दिखाई देंगे। अगर आप इसे क्रैमर से सॉल्व करने जाओगे तो आपका अपॉन में सभी के आंसर्स 0 0 दिखाई देंगे,
और अगर सभी के आंसर 0 0 है तो आप वैल्यूज कहां से फाइंड आउट करोगे। तो दोस्तों यहां से अगर ऐसे सेम आंसर दिखाई दिए आपको, तो आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे रो ऑपरेशन क्या करना है, अप्लाई करना है नीचे के दोनों पे, ये दोनों पे जो दोनों सेम है, वैसे तो यहाँ पे तीनों सेम दिख रहे हैं पर ये दोनों पे अप्लाई करो। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, देखो यही प्रोसीजर आपको सेम इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो प्लीज ध्यान से अच्छे से देखो, मुझे रो नंबर सेकंड को 0 बनाना है, रो नंबर थर्ड को 0 बनाना है, मैं हेल्प किसका लूंगा, फर्स्ट वाले का। तो दोस्तों मैं यहाँ पे देखो, अगर मुझे इसे 0 बनाना है, देखो मैं यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे 0 बनाना है तो देखो मैं हेल्प R1 का ले रहा हूँ, और यहाँ पे 1 है तो 1 का अपोजिट -1, यहाँ पे दोस्तों 1 है तो 1 का अपोजिट, यहाँ पे भी R1 का हेल्प लूंगा -1। तो अगर मैं इसे लिखने जाऊं तो दोस्तों किस तरह से होगा, ये देखो x1 x2 x3, और अगर आप इसे लिखते हो तो ये 0 0 0। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो, देखो R2 माइनस R1 है, तो आपको पहला ऊपर वाला तो सेम होगा 1 2 1, बट दोस्तों आप जब माइनस करोगे, देखो R2 में से R1 को माइनस करो, R2 में से R1 0, R2 में से R1 0, R2 में से R1 0, R3 में से R1 0, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2 0 0, तो सब 0 मिलेगा। अब इसके बाद जो आपको इक्वेशन मिला वो इक्वेशन आप लिख दो, एक ही इक्वेशन बनेगा यहाँ पे दोस्तों, क्या बनेगा, x1 2 इंटू x2, और दोस्तों यहाँ पे 1 इंटू x3, मतलब x3 विच इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन बना। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे चीजों को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे अगर आप इस मैट्रिक्स का अगर रैंक निकालने की कोशिश करोगे, रैंक ऑफ ए, ये जो ए वाला मैट्रिक्स है इसका रैंक कितना होगा, तो मैंने बोला कि नंबर ऑफ नॉन जीरो। तो यहाँ पे रो देखो, ये रो पूरा का पूरा 0 है, ये रो पूरा का पूरा 0 है, तो ऐसे कितने रो हैं जो नॉन जीरो है। तो दोस्तों यहाँ देखो फर्स्ट वाला आपको दिखाई दे रहा है वो नॉन जीरो है, तो यहाँ पे एक ही ऐसा रो है जो नॉन जीरो है, मतलब यहाँ पे रैंक कितना आएगा दोस्तों 1। अब रैंक अगर 1 है, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं दोस्तों, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3 है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 3 माइनस 1 करना है, कितना है 2। तो मतलब यहाँ पे हमें कोई भी दो इसके अंदर से हमें क्या करना है, जैसे x1 x2 x3 है, तो किसी दो पे हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है और हमें एज्यूम करना है उस वैल्यू को। तो देखो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूं, लेट, मैंने समझो x1 का वैल्यू ले लिया t, और x2 का वैल्यू मैंने क्या कंसिडर कर लिया दोस्तों s। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर वाले को s, नीचे वाले को भी t ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों अब देखो वैल्यूज क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा t, ये क्या हो गया दोस्तों 2s, और ये क्या हो गया दोस्तों x3 विच इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो दोस्तों देखो ये x3, ये 2s यहाँ पे जाएगा तो -2s, t वहां पे जाएगा तो -t, तो फाइनली यहाँ पे हमें x3 का भी आंसर मिल गया। तो अगर समझो मैं दूसरा अगर वैल्यूज निकालने जाऊं आइगन वेक्टर का, तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे जो वैल्यूज है x1 x2 और x3, तो अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूं तो x1 का वैल्यू कितना है दोस्तों t है, x2 का वैल्यू कितना है दोस्तों s है, और x3 का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे है -2s -t। और अगर मैं इसे और अच्छे से लिखने की कोशिश करूं दोस्तों, देखो s वाला डिपार्टमेंट s के साथ, t वाला डिपार्टमेंट t के साथ, तो सबसे पहले मैं s वाला डिपार्टमेंट लिख रहा हूं, तो भाई इसमें कोई s नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0s + t। यहाँ पे नीचे s है पर दोस्तों t नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 0t, और नीचे तो दोनों के दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा पार्ट है इसे ही मैं क्या कर रहा हूँ अलग अलग फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ, पहले वाले में s है तो s कॉमन आएगा, देन दोस्तों दूसरा वाला पार्ट लिखूंगा उसमें क्या कॉमन आएगा दोस्तों t। बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो s के आगे नंबर कौन सा है दोस्तों, 0 है। यहाँ पे s के आगे दोस्तों कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पे s के आगे क्या है दोस्तों, -2 है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो t के आगे कोई नंबर नहीं है, 1 है। t के आगे क्या है दोस्तों, 0 है। t के आगे क्या है दोस्तों, -1। अब यहाँ पे अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आपको वैल्यू मिला दोस्तों, ये आपका आइगन वेक्टर सेकंड वाला है। क्या वैल्यू मिला दोस्तों, 0 1 -2। और ये वाला जो है दोस्तों वो आइगन वेक्टर आपका थर्ड वाला है, 1 0 -1।
तो यहाँ पे आपको फाइनली सब कुछ मिल गया। फर्स्ट वाला तो आपने स्टार्टिंग में ही निकाल दिया। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों आपको आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा पार्ट आपको समझा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि लास्ट वाला यहाँ पे हम वैल्यूज खुद से कंसिडर करते हैं, तो हो सकता है सबके आंसर्स ये वाले में थोड़ा बहुत वेरी हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा कंसिडर करोगे वैसा आपका आंसर आपको दिखाई देगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर भी मैं इसी टाइप के कोई क्वेश्चंस लूंगा। अभी 2-3 लेक्चर्स हमारे इसी टाइप के होंगे, देन इसके बाद हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे आगे का नेक्स्ट पार्ट की ओर। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।